नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान आर्टेट रीट थर्ड ग्रेड और ग्रेड सेकंड के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों नेक्स्ट क्लास बाल विकास हम अध्ययन कर रहे थे और बाल विकास के अंदर क्लास नंबर 5 है जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा शारीरिक विकास। संपूर्ण शारीरिक विकास के बारे में, जैसे शैशवावस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर और किशोरावस्था के अंदर अलग अलग शारीरिक विकास के बारे में आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी शिक्षा मनोविज्ञान की इन क्लासों से संतुष्ट है और संपूर्ण तैयारी हमारी करना चाहते हैं, क्लासें अटेंड करना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स का भी ऑप्शन वहां पर मिल जाएगा, अलग से नोट्स भी वहां पर आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों तो क्लास की ओर चलते हैं। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों तो चलते हैं, आज हम अध्ययन करने वाले हैं शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का मतलब, अभिप्राय, अर्थ होता क्या है? तो देखिए, शारीरिक अंगों के विकास में आकार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली शारीरिक कार्य कुशलता है। शारीरिक अंगों के विकास में आकार में, यानी कि जो शारीरिक अंग है, एक अंगुली ले लो, आपकी अंगुली जो आपकी बचपन में शैशवावस्था में छोटी होती है, फिर वो बड़ी होती है, बड़ी होती है, तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है ना आकार में, और इसमें जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही अंगुली की जो कार्य क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसी को कहा जाता है शारीरिक विकास। दोस्तों अब तीनों जो हमारी अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था है, जैसे हमारी बाल्यावस्था है, जैसे हमारी किशोरावस्था है, इनके अंतर्गत कैसे कैसे शारीरिक विकास एक बालक एक बालिका में होता है उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास, जिसके अंदर भार की बात, एक नंबर पर हम बात करेंगे भार वजन की बात। तो देखिए, नवजात शिशु यानी बालक का भार, नवजात बालक का भार 7.15 पौंड मतलब 3 किलो 245 ग्राम होता है। जब बालक जन्म लेता है उस समय उसका भार 7.15 पौंड, या फिर किलो की अगर हम बात करें तो 3 किलो 245 ग्राम होता है। दोस्तों बालिका की अगर हम बात करें तो 7.13 पौंड, और किलो में बात करें तो 3 किलो 240 ग्राम के आसपास उसका वजन होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। बालक हो या बालिका हो, जब जन्म लेते हैं इनका वजन अलग अलग होता है, भार अलग अलग होता है। दोस्तों अब देखिए आगे बढ़ता कैसे। प्रथम 4 से 6 माह में भार दुगुना, यानी कि जैसे ये 3 किलो 245 ग्राम का बालक जन्मा है तो ये 4 से 6 माह के बाद दुगुना हो जाएगा। लगभग ये कितने का हो जाएगा मित्रों? 6.5 किलो का हो जाएगा। एक वर्ष के अंत में तिगुना हो जाएगा। एक वर्ष के अंत में यह आपका 3.25 किलो, अगर हम एक बालक है जो जन्मा है 3 किलो का, कितना? 3 किलो का, 4 से 6 माह के बाद वो हो जाएगा 6 किलो का। एक उदाहरण देकर बता रहा हूं मैं आपको। और एक वर्ष के बाद वो कितने का हो जाएगा? 9 किलो का हो जाएगा। दोस्तों दूसरे वर्ष में भार आधा पौंड प्रति माह की दर से बढ़ता है। जैसे 1 साल के बाद आगे बढ़ते हैं तो हर महीने आधा पौंड भार बालक का बढ़ता है, और शैशव अवस्था के अंत में भार 38 से 43 पौंड हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बना कि शैशव अवस्था के अंत में एक बालक का भार या एक बालिका का भार लगभग कितना है? तो वहां पर आपको 38 से 43 में बीच में जो भी ऑप्शन मिले वो आपको सही बताना है। दोस्तों आगे चलिए, शैशव अवस्था के अंदर लंबाई की बात करते हैं। लंबाई, नवजात शिशु यानी बालक की ऊंचाई होती है 20.5 इंच, 20.5 इंच, और बालिका की ऊंचाई होती है 20 इंच। बालिका की ऊंचाई कितनी होती है मित्रों? 20 इंच बालिका की ऊंचाई होती है। अब बढ़ती कैसे? प्रथम वर्ष में लंबाई 10 से 12 इंच बढ़ती है तथा बाद में धीमी गति से बढ़ती है। जो 20 इंच है ना, ये लंबाई बालक की, नवजात बालक जन्म लिया उसकी 20.5 इंच लंबाई है। ये प्रथम वर्ष जब 1 साल का होगा तो लगभग वो 30 से 32 इंच लंबा हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद
इतनी रफ्तार नहीं रहेगी, जो गति है वो थोड़ी धीरे हो जाएगी दोस्तों। यह है लंबाई। अब चलते हैं तीसरे में, जो शैशव अवस्था है उसके अंदर सिर का आकार और मस्तिष्क का भार यह कितना होता है। देखिए, नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का 1/2 यानी 1/4 है मित्रों, 1/4 या 25% होता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन बन सकता है मित्रों। कुल लंबाई यहां पे क्या दिया गया आपको यह देखना है मित्रों। दिया क्या गया है कि जो आपका कुल भाग है, जो यहां पे दिया आपको कि सिर का आकार कितना हो, तो 25%, मतलब कुल शरीर का जो है 25% यानी 1/4, 1/2 नहीं, 1/4, 25। अगर आपका बालक है वो इतना लंबा है तो ये 25% इतना हो गया इसका, तो 25% उसका सिर्फ है जो सिर का आकार होता है दोस्तों। प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेजी से बढ़ता है, लेकिन फिर इसके बाद धीमी गति से बढ़ता है। 2 वर्ष में तो सिर का आकार बढ़ेगा, लेकिन फिर धीमी गति पकड़ लेगा। अब क्वेश्चन बनेगा यहां से, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम, 350 ग्राम नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। अब देखिए बढ़ता कैसे, प्रथम 2 वर्ष में यह दुगुना हो जाता है। पहले 2 वर्ष में दुगुना मतलब 700 ग्राम के आसपास, ये 2 वर्ष का जब बालक होगा तो इसका भार हो जाएगा। 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। एक बालक है जिसका मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। तो 5 वर्ष का जब वो होता है बालक तो 80% लगभग, अगर हम देखें यहां पर, तो उस बालक का 1100 ग्राम के आसपास मस्तिष्क है, वो 5 वर्ष की आयु में संपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो यह है सिर का आकार व मस्तिष्क का भार। शैशवावस्था में देखिए बालक के दांत कितने होते हैं। जब शिशु 6 महीने का होता है तो दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। शिशु 6 महीने का होता है तब दूध के दांत निकलते हैं। सर्वप्रथम नीचे के आगे के 2 दांत, ऊपर के दांत, नीचे के दांत। नीचे के दांतों में 2 ही दांत, जब वो 6 वर्ष का होता है दूध के दांत है वो निकलते हैं, और नीचे के 2 दांत निकलते हैं, जिनकी संख्या 4 वर्ष के अंत में 8 दांत हो जाती है। जैसे ही 4 वर्ष का बालक होता है तो उसमें जो दांतों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी मित्रों। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, कुल मिलाकर 8 दोस्तों। और 4-5 वर्ष की आयु में सभी 20 के 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। 5 वर्ष तक आपको सभी के सभी जो 20 दूध के दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। तो नवजात शिशु में जो दांत निकलते हैं दूध के दांत, उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बन सकता है दोस्तों। अब देखिए शैशवावस्था के अंदर हड्डियों के बारे में, क्योंकि शारीरिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या 270 होती है। जब बालिका या बालक जन्म लेता है उस समय उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। यह जो हड्डियां होती है ये कोमल तथा लचीली होती है, जो बली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं रहती है, लेकिन कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्वों के कारण दिन प्रतिदिन हड्डियां मजबूत होती है। इसे ही कहते हैं अस्थि निर्माण। जब बच्चा जन्म लेता है उसमें 270 हड्डियां होती है। यह हड्डियां बहुत ही कोमल और नाजुक होती है मित्रों, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको पोषण मिलते हैं और कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व मिलते हैं। कैल्शियम से सर्वाधिक मजबूताई मिलती है ना, तो कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व उस बच्चे को मिलते हैं, जिसके कारण जो ये हड्डियां हैं ये मजबूत होती हैं, और इनका मजबूत होना ही कहलाता है अस्थि निर्माण दोस्तों। अब बात करते हैं शैशवावस्था के अंदर मांसपेशियों की। तो देखिए नवजात शिशु के कुल भार में से मांसपेशियों का भार होता है 23%। कितना, 23%। अगर नवजात शिशु है तो उसका जो कुल वजन है उसमें से 23% वजन किसका होगा मित्रों, किसका होगा, मांसपेशियों का होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं हृदय की धड़कन की। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। मतलब जो आपका नवजात शिशु है ना उसका हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। आपका तो 72 बार ही धड़क रहा है। नवजात शिशु की जो जन्म ले रहा है, जो 1 साल का है, 2 साल का है, उसकी बात कर रहे हैं मित्रों।
6 वर्ष तक 1 मिनट में 100 बार हो जाती है। जब एक बालक है 6 वर्ष का होता है तो उसके हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी हो जाती है? 100 बार हो जाती है दोस्तों। अब देखिए टांगे, भुजाओं से 1.5 गुनी से दुगुनी हो जाती है। जन्म लेता है उस समय जो बालक की भुजाएं होती है उससे 1.5 गुनी क्या होती है? टांगे। लेकिन 6 वर्ष का होते होते ये कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी मित्रों। अब देखिए मित्रों, यह था सेसुआ अवस्था के अंदर शारीरिक विकास। लेकिन सेसुआ अवस्था के अंदर एक बालक है जो बहुत सारी क्रियाएं करता है। यहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो सेसुआ अवस्था की विशेष क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। पहली है हमारी रूटिंग। पहली क्रिया है रूटिंग, जो 0 से 2 माह, 0 से यानी 2 माह तक का बालक रूटिंग की क्रिया करता है। इसमें करता क्या है? देखिए, अगर बालक के गाल को आप स्पर्श करते हैं तो मुख खोलते हुए सिर को घुमाना। मतलब बालक के गाल को स्पर्श करने पर जो बालक है वो मुख खोलेगा और अपने सिर को घुमाएगा। अगर 0 से 2 यानी 2 साल तक का 2 माह का बच्चा अगर आपके घर में है तो आप ये क्रिया करके देखिए, इसी को कहेंगे रूटिंग। दूसरी क्रिया मोरो, जो करता है 2 से 5 माह का बच्चा। देखिए, तेज शोर होने पर बालक कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, फिर भुजाओं को साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। अगर 2 से 5 महीने का बच्चा घर में है तो उसके सामने जाकर आप एक बार धीरे से बोलिए, थोड़ा सा उच्च गति से बोलिए। जैसे ही बोलोगे तो वो अपनी कमर को लाएगा, कमर को मरोड़ेगा, अपने हाथों को एकदम से आगे फेंकता है, फिर उन दोनों हाथों को अपने पास लेकर आता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ पकड़ रहा है, आपको ऐसा लगेगा ये बालक अपने दोनों हाथों से कुछ पकड़ रहा है। इसी को कहा जाता है मोरो क्रिया दोस्तों। तीसरी है पकड़ना, जो 1 से 3 महीने में होती है। बालक की हथेली को दबाने पर अंगुली से पकड़ लेना। जैसे ही आप बालक की हथेली को अपनी अंगुली से दबाइए तो वो आपकी अंगुली को पकड़ लेगा। यह कहलाती है पकड़ना क्रिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी बेबिंस की। बेबिंस की क्या है? यह 0 से 7, जन्म से लेकर 7 महीने तक के बालक के अंदर देखने को मिलती है। बालक के पैर के तलवे को ठोकने पर पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती है, फिर मुड़ जाती है। अगर 0 से 7 महीने का बालक घर में है तो उसके पैर का जो तलवा है, पैर का तलवा, उसको आप धीरे धीरे से ठोकेंगे तो जो बालक की अंगुलियां, पैर की अंगुलियां, वो सीधी होगी और फिर मुड़ेगी दोस्तों। इसे कहते हैं बेबेंस की दोस्तों। अब देखिए नोट, सेसुआ अवस्था के 2-3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है, बाद में धीमी, और किशोरावस्था के पहले 3 वर्षों में तीव्र हो जाती है। मतलब सेसुआ अवस्था में 3 साल तक बालक के विकास की गति सबसे तेज होती है। बाल्यावस्था में नॉर्मल गति है, बहुत ही धीमी गति के साथ शारीरिक विकास होता है। और किशोरावस्था के पहले 3 वर्ष 12, 13, 14, 15, 16 इनके अंतर्गत जो शारीरिक विकास है इसकी गति बहुत तेज होती है दोस्तों। यह था सेसुआ अवस्था के अंदर शारीरिक विकास। अब चलिए मित्रों बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, देखिए, बालक या बालिका दोनों का भार बढ़ता है। सभी को पता है भार तो बढ़ेगा। जो हम देख रहे थे सेसुआ अवस्था में बालक का भार 7 पौंड के आसपास था, वो अब औसत भार कितना हो गया है? 80 से 95 पौंड हो गया है। 80 से 95 पौंड भार है जो बालक का बाल्यावस्था के अंत तक हो जाता है। बात करें लंबाई की बाल्यावस्था में तो ऊंचाई में सबसे कम वृद्धि होती है बाल्यावस्था के अंदर। ऊंचाई में कुल वृद्धि 10 से 12 इंच, जो आपको 1 साल में देखने को मिल रही थी ना, बालक के जब जन्मा था 1 साल का हुआ था तो 10 से 12 इंच लंबा हुआ था, वो आपको संपूर्ण बाल्यावस्था के अंदर देखने को मिलेगी सिर्फ 10 से 12 इंच की ऊंचाई दोस्तों। आगे देखिए, सिर का आकार व मस्तिष्क का भार दोस्तों। 9 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ सिर का 90% हो जाता है। प्रौढ़ सिर जो हमारा होता है ना, प्रौढ़ सिर जो हमारा होता है उसका 90% विकास हो जाता है। 10 से और 11 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ का 95% हो जाता है। मतलब बाल्यावस्था अंत की ओर होती है, उस समय जो बालक का सिर होता है उसका आकार है वो 95% तक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।
मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग 90% हो जाता है, मतलब 1260 ग्राम। जैसे ही बाल्यावस्था अंतिम ओर होती है तो लगभग ये 1300 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे देखिए, दांतों का विकास। 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही 6 वर्ष तक 5 वर्ष तक 20 दांत निकल जाते हैं, दूध वाले दांत। फिर क्या होता है, 6 वर्ष लगते ही जो दूध के दांत है वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, तथा 11 या 12 वर्ष की आयु तक सभी आपके जो दूध के दांत होते हैं बालक के, वो गिर जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। अब स्थायी दांतों की संख्या होती है 27-28। बहुत सारे बालकों में एक दांत कम मिलता है, जबकि ओरिजिनल में देखें तो 28 दांत होते हैं, 28, लेकिन बहुत सारे बालकों में एक दांत की कमी रहती है, 27 भी होते हैं। आपको याद रखना है 28 दांत कि बाल्यावस्था में स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 28 दोस्तों। अब क्वेश्चन बन गया कि बाल्यावस्था में जो दांत आते हैं ये लड़कियों में पहले आते हैं या लड़कों में? ये लड़कियों में पहले आते हैं। लड़कियों में आपको 10 साल के आसपास ये दांत सभी के सभी मिल जाएंगे, लड़कों में 12 साल तक ये देखने को सभी 28 दांत मिलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में हड्डियों की। छोटी छोटी हड्डियों के बनने के कारण हड्डियों की संख्या 270 से 350 हो जाती है। जब बालक जन्मता है तो 270 हड्डियां थी, लेकिन फिर ये हड्डियां हैं, कुछ नई हड्डियां बनती है और नई हड्डियां हैं बाल्यावस्था में बनती जाती है और 350 तक कुल हड्डियों की संख्या पहुंच जाती है मित्रों। आगे देखिए, मांसपेशियां। 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27%। जो हमारा 23% था ना किशोरावस्था में, संपूर्ण भार बालक के भार का 23% भार था मांसपेशियों का, जो आपके 9 वर्ष की आयु में 27% हो गया है और 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 33% हो गया है। मतलब बाल्यावस्था के अंदर मांसपेशियों का भार कुल भार का 33% होता है दोस्तों। आगे देखिए, अब बात करते हैं धड़कन की, हृदय धड़कन। 12 वर्ष में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 85 बार, जो जन्म के समय 140 थी, 6 वर्ष का था उस समय 100 थी। अब वो जब 12 वर्ष का हुआ है तो उसके हृदय की धड़कन कितनी हो गई है, 85 हो गई है दोस्तों। नोट, यौन अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के अंदर जो यौन अंग है इनका विकास प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो किशोरावस्था अब बचा है, बाकी शैशवावस्था और बाल्यावस्था के अंदर शारीरिक विकास हमने बहुत अच्छी तरह यहां पर देख लिया है। अब आगे चलते हैं, किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था के अंदर शारीरिक विकास में सबसे पहले देखिए भार। बालक व बालिका दोनों का भार बढ़ता है। किशोरावस्था में फिर शारीरिक विकास गति पकड़ता है, आपको पता है, और बालक हो या बालिका हो दोनों का भार बढ़ता है। बालिका का भार पहले बढ़ता है, बालक का भार फिर बढ़ता है, लेकिन 18 वर्ष तक, जब किशोरावस्था 18 से 19 वर्ष तक जाती है, उस समय दोनों का भार, चाहे बालक हो बालिका हो, इनके भार में अंतर 25 पाउंड का हो जाता है। मतलब बालक का भार है वो अधिक होता है, बालिका का भार है किशोरावस्था में कम होता है दोस्तों। अब यहां पे एक फिक्स भार नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बालक है उनका भार अधिक होता है, बहुत का कम होता है। तो किशोरावस्था में फिक्स जो भार है वो नहीं होता है दोस्तों। बल्कि अगर आप ये देखेंगे, एक दिन के जन्मे हुए बालक और बालिका के अंदर 25 पाउंड का भार का अंतर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लंबाई की बात करें, 16 वर्ष की आयु तक बालिकाएं अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती है, जबकि किशोर 21 वर्ष तक बढ़ते हैं। 16 वर्ष की बालिका, 16 वर्ष की जो बालिकाएं हैं वो अपनी अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती है। बालक 18, 19, 20, बहुत सारे बालक 18 वर्ष तक संपूर्ण जो ऊंचाई प्राप्त करते हैं, लेकिन लगभग ये माना गया 21 वर्ष तक का जब बालक होता है तब तक वो बढ़ता रहता है दोस्तों। आगे देखिए, अब बात करते हैं सिर का आकार। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार। सिर अपना प्रौढ़ आकार ग्रहण कर लेता है। से बाल्य जो आपकी किशोरावस्था है इसके अंदर सिर है जो कौन प्रौढ़ आकार, जो उसका संपूर्ण आकार है वो ग्रहण कर लेता है। और मस्तिष्क का भार कितना हो गया है, 1350 ग्राम। मस्तिष्क का भार कितना हो गया है, 1350 ग्राम हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दांतों की। 28 दांत तो हमने देखे थे, जो 28 दांत तो हमारे बाल्यावस्था में आ चुके थे मित्रों। अब देखिए प्रज्ञा दांत, जिसको हम अक्कल दांत, अक्कल डांट के नाम से नाम सुना होगा, अक्कल डांट, यह आपके किशोरावस्था में आता है, आने प्रारंभ होते हैं। और कुल अक्कल दांत है ये 4 होते हैं।
और इन 4 को अगर हम 28 के साथ जोड़ दें तो हम पढ़ते हैं ना 32 दांत होते हैं, यही हमारे 32 दांत है। कुल दांतों की संख्या कितनी होती है आपके 32। तो ये आपके किशोरावस्था में, और बहुत सारे केसों में ऐसा भी मिलता है कि प्रौढ़ावस्था में यानी 20 से 22, 23, 25, 26 साल तक भी जो अक्कल दांत है ये आते रहते हैं। लेकिन माना जाता है कि किशोरावस्था के अंदर चारों अक्कल दांत आ जाते हैं, प्रज्ञा दांत आ जाते हैं और कुल दांतों की संख्या 32 हो जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे हड्डियों की। तो देखिए मित्रों, हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। जो हड्डियां 270 थी हमारी शेषवावस्था में, फिर 350 हुई थी नई हड्डियां बनने से, फिर जो हड्डियां थी 2 हड्डियां 3 हड्डियां आपस में जुड़ती है और किशोरावस्था के अंदर 206, मतलब किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है 206 दोस्तों। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मिनट में। अब यहां से देखिए, हमने सबसे पहले देखा था कि जब बालक जन्म लेता है तो उसका हृदय 140 बार 1 मिनट में धड़कता है, 6 वर्ष का होता है 100 बार धड़कता है, 12 वर्ष का होता है 85 बार 1 मिनट में धड़कता है, और जब वो 18 से 19 वर्ष का हो जाता है तो उसका 72 बार हृदय 1 मिनट में धड़कता है। अब बात करते हैं मांसपेशियों की। मांसपेशियां जो शेषवावस्था में 23% कुल भार थी, फिर 33% हो गई थी बाल्यावस्था में कुल भार की, अब कुल भार का 44% मांसपेशियां हो गई है आपकी किशोरावस्था के अंदर दोस्तों। यौन अंगों का पूर्ण विकास आपके किशोरावस्था में हो जाता है, यौन अंगों का पूर्ण विकास किशोरावस्था के अंदर हो जाता है। यहां पे नोट लगाकर लिखा गया है तारुण्य विकास लहर। यह क्या है तारुण्य विकास लहर? देखिए 15 से 16 वर्ष में शारीरिक विकास की गति का तेज होना ही कहलाता है तारुण्य विकास लहर। यह थी हमारे शारीरिक विकास, बाल विकास के अंदर शारीरिक विकास की क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।